दोस्तों, फ़िनलैंड शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है, जिसे आप लोग इसके खूबसूरती की वजह से जानते होंगे। मगर आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि फ़िनलैंड के लोगों को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से तालीम, सेहत और बहुत कुछ फ्री मिलता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ मौसम सरमा की वजह से 73 डेज़ तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। इसी वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट भी कहा जाता है। और सर्दियों में यहाँ 51 डेज़ सूरज निकलता भी नहीं है और एक पोलर नाइट होती है, जिसे सबसे लंबी रात कहा जाता है। यहाँ के लोग उन लोगों से ज़्यादा हँसने वाले और मज़ाक करने वाले समझे जाते हैं। फ़िनलैंड के पासपोर्ट पर आप दुनिया के 171 ममालिक बगैर वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। आज 2021 में फ़िनलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का तीसरे नंबर पर पावरफुल पासपोर्ट भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ़िनलैंड ही में दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नोकिया की बुनियाद रखी गई थी। दुनिया का पहला मुल्क जहाँ पर औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिले और जहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वो भी फ़िनलैंड ही था। आज डिस्कवरी चैनल की इस वीडियो में हम आपके फ़िनलैंड के बारे में कुछ ज़बरदस्त हक़ाइक़ लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, फ़िनलैंड यूरोप के शुमाल में एक ऐसा मुल्क है जिसके शुमाल में स्वीडन वाक़ है तो इसके मशरक़ में रशिया। इसके शुमाल में नॉर्वे जैसा हसीन मुल्क आता है तो इसके जुनूब में गल्फ़ ऑफ फ़िनलैंड मौजूद है। दोस्तों, फ़िनलैंड का नाम यहाँ पर एक कबीले की वजह से पड़ा। यहाँ के कबीले को फ़िन जबकि यहाँ पर रहने वालों को फ़िन्स कहा जाता था, जिससे यहाँ के नाम फ़िनलैंड पड़ा, यानी कि फ़िन्स की रहने की जगह। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, माहिरीन आसार क़दीमा को फ़िनलैंड से मिलने वाले इंसानी ज़िंदगी के आसार ये बता रहे हैं कि इंसान यहाँ 1,20,000 साल से 1,30,000 साल पहले भी आबाद थे। जिस जगह आज फ़िनलैंड मौजूद है, यहाँ 8,500 क़ब्ल मसीह में भी इंसानी ज़िंदगी आबाद थी, जिसे आज स्टोन एज के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रहने वाले लोग शिकारी थे, जो पत्थर से बने हुए हथियारों से जंगली जानवरों का शिकार किया करके अपना पेट पाला करते थे। 2500 से 3000 कबल मसीह में यहाँ पर रहने वाले लोगों ने फसलें भी लगाना शुरू कर दी थी, मगर फिर भी इन्होंने शिकार करना ना छोड़ा। 12वीं सदी तक ये इलाका मुख्तलिफ इलाकों के लिए मैदान जंग बना रहा, जिसे तारीख में द स्वीडिश क्रूसेड्स भी कहा जाता है। मज़हब के नाम पर होने वाली ये जंग 100 साल से भी ज़्यादा अरसे तक चलती रही। एक मुआहदे के बाद फ़िनलैंड के एक बड़े हिस्से पर स्वीडन ने कब्जा कर लिया और फ़िनलैंड के तमाम मामलात को स्वीडन कंट्रोल करने लगा। फैक्ट नंबर 3। 1350 से 1391 के दरमियान फ़िनलैंड में एक ऐसी वबा फैली जिससे लोग धड़ाधड़ मरने लगे। तारीख में इस वबा को द ब्लैक डेथ या फिर द ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है। इस वबा से फ़िनलैंड की 1/3 आबादी मर गई और कुछ इलाके तो पूरी तरह ख़त्म हो गए। स्वीडन फ़िनलैंड पर एक लंबे अरसे तक कब्जा रखा और यही वजह है कि फ़िनलैंड के लोग जो आज ज़बान के इस्तेमाल करते हैं वो स्वीडिश है। इनकी गवर्नमेंट ऑफिस में भी आज फिनिश ज़ुबान बोली जाती है। 17वीं सदी में फ़िनलैंड के लोगों को ये एहसास हुआ कि आपस में इतिहाद से रहना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की। 18 से 19वीं सदी तक फ़िनलैंड के हालात बहुत बुरे हो गए क्योंकि इनके साथ एक ताकतवर हमसाया रशिया मौजूद था, जिसने फ़िनलैंड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 19वीं सदी में फ़िनलैंड वालों ने रशिया के खिलाफ मज़ाहमत करना शुरू कर दी और 16 दिसंबर 1917 को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसे फिनिश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 2021 में फ़िनलैंड की आबादी भी 55 लाख से ज़्यादा हो गई, जो कि आबादी के लिहाज से इसे दुनिया का 16 बड़ा मुल्क बनाती है। फ़िनलैंड का सालाना जीडीपी 270 बिलियन यूएसडी है। फ़िनलैंड की पर कैपिटल इनकम 48,000 यूएसडी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 75 लाख डॉलर बन जाते हैं। दोस्तों, फ़िनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स यानी झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ 2 लाख से ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। फ़िनलैंड का 80% से ज़्यादा हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है और फ़िनलैंड की आबादी का 76% हिस्सा सिटीज़ में आबाद है। दुनिया में फ़िनलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। दूसरे ममालिक से भी सयाह यहाँ पर घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है। नहीं, करप्शन का इन्होंने ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और यहाँ पर आने वालों से यहाँ की गवर्नमेंट टिका कर कमाती है और अपने लोगों पर खर्च करती है। फ़िनलैंड में सारी बुनियादी ज़रूरतें जैसे जैसे तालीम, सेहत बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर कवानीन बहुत सख्त हैं। हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर बंदे को चालान कर दिया जाता है और इसे अदा करने के लिए भी इसे किस्तें करवानी पड़ती हैं। इसकी बड़ी मिसाल कुछ साल पहले देखने में आई, जब एक अमीर आदमी को तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर 2 लाख यूरो का जुर्माना कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फ़िनलैंड के लोग देखने में आम लोगों से ज़्यादा मजबूत और बड़े साइज़ के होते हैं। ये लोग बहुत हंसमुख होते हैं और इनके मुताबिक जो इन्होंने कह दिया वो ये ज़रूर करेंगे। मतलब कि ये लोग ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने औरत को वोट देने का हक सबसे पहले दिया। 2003 में फ़िनलैंड दुनिया का पहला मुल्क बना जिसकी वज़ीर आज़म दोनों ख़वातीन थी। अनीली जतिलमिकी इलेक्शन जीतकर फ़िनलैंड की वज़ीर आज़म बनी और ट्रजा मुल्क की सदर बनी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम माना जाता है।
जहाँ 7 साल तक बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता और 8 जमात तक बच्चों के इम्तहानात लिए ही नहीं जाते। इस मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, जहाँ हर आदमी 12 किलोग्राम कॉफ़ी साल के एंड तक पी जाता है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पीने वाली कौम भी फिनिश लोग ही हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फ़िनलैंड आज दुनिया में अपनी नॉर्दर्न लाइट की वजह से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स को कुछ ममालिक में साउदर्न लाइट्स या फिर अरोड़ा भी कहा जाता है। इन ममालिक में रात के 2 बजे भी सूरज की रोशनी नज़र आती है और कभी-कभी ये सिलसिला पूरे महीने चलता है। पूरी दुनिया से सैयाह फ़िनलैंड घूमने आते हैं और शीशे के बने इन कमरों में रहते हैं, जहां आप अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान पर ये खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, फ़िनलैंड को ये एहसास भी जाता है कि फ़िनलैंड में दुनिया की सबसे पहली मोबाइल फ़ोन भी यहाँ बनाया गया। नोकिया कंपनी कोई आजकल में शुरू होने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि इसका आगाज़ आज से 155 साल पहले हुआ था। नोकिया उस वक्त कागज़ बनाने वाली एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसका आगाज़ और टॉयलेट पेपर पूरी दुनिया में बिकता था। फ़िनलैंड के एक मशहूर खेलों में एक खेल ऐसा भी है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन फेंकने का मुकाबला भी करते हैं। दूसरे खेलों में मॉस्किटो हंटिंग यानी कि मच्छर मारने का मुकाबला, स्वयं फुटबॉल, कीचड़ में फुटबॉल खेलना और गिटार चैंपियनशिप भी शामिल हैं। मगर इन सबसे ज़्यादा मशहूर वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप है, जिसमें आप अपनी बीवी को उठाकर कुछ इस तरह से भागते हैं। यहाँ पर ज़रा ये सोचिए कि ये काम अगर किसी को अपनी पहलवान जैसी बीवी को उठाकर भागना पड़े, तो उसे कैसा लगेगा। इसके अलावा फ़िनलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपने लोगों को इंटरनेट कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फ़िनलैंड हमेशा से ही टेक्नोलॉजी का हब रहा है। इसकी एक मिसाल मशहूर ज़माना गेम एंग्री बर्ड है। ये गेम फ़िनलैंड की एक आईटी कंपनी रोवियो एंटरटेनमेंट ने बनाया था। आज इस गेम को 2 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 8 जिस तरह से मर्दों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसी तरह औरतों से भी उनकी उम्र पूछना बुरा समझा जाता है। इसी तरह ये भी बुरा समझा जाता है कि तुम्हारे पास कितनी हिरन हैं, या हर बंदे के पास हिरन रखे हुए हैं, और जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा हिरन होते हैं, उसका यही मतलब होता है कि वो बंदा उतना ही ज़्यादा अमीर भी है। यहाँ पर आप किसी की भी टैक्स डिटेल्स टैक्स ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस वहाँ पर कॉल करनी है और सारी टैक्स की डिटेल्स आपको आराम से मिल जाएंगी। मानिए ये कि इस सारी टैक्स की डिटेल एक खुली किताब की तरह हैं। यहाँ की तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी टैक्स की डिटेल्स हों और हर आदमी की टैक्स की डिटेल्स आप आराम से देख पाएँ, तो कमेंट्स में यस लिखिए। दोस्तों, फ़िनलैंड में लोग नाश्ते में मीठा नहीं खाते, बल्कि सैंडविच खाते हैं जिस पर वेजिटेबल रखी हुई होती हैं, और इस तरह का नाश्ता फ़िनलैंड वालों को बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ लगता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, फ़िनलैंड का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल हेलसिंकी है। इस शहर की आबादी लगभग 13 लाख के करीब है, जो इसे आबादी के लिहाज से फ़िनलैंड की सबसे बड़ा शहर बनाती है। हेलसिंकी फ़िनलैंड की तालीम, सेहत, कल्चर का सेंटर भी है। अगर आप कहीं फ़िनलैंड जाएँ तो कभी भी हेलसिंकी मिस ना करें, क्योंकि ये शहर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ रात को चलती हुई ट्रेन में आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप किसी हॉलीवुड की फ़िल्म के सेट पर घूम रहे हों। यहाँ पर इंसान को खूबसूरत इमारतें देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद 2-3 साल पीछे आ गया है। फ़िनलैंड में जो भी औरत मिलने वाली होती है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा भेजा जाता है, जिसे बेबी बॉक्स कहा जाता है, जिसमें आने वाले बच्चे के लिए कपड़े और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। उस औरत को 4 मंथ के लिए पेड मैटरनिटी लीव भी दी जाती है। फ़िनलैंड में इस तरह की बहुत सी सहूलतें लोगों को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं।